बट लाओस से फ़ायदा ये है कि भाई तीनों तरफ चारों तरफ बॉर्डर है। हम चाइना भी जा सकते हैं, चाइना से तो आए है खैर। हम वियतनाम भी जा सकते हैं, ये रहा। फिर हम कंबोडिया भी जा सकते हैं लाओस से, और लाओस से डायरेक्ट थाईलैंड भी जा सकते हैं। तो अपने हाथ में है। ये देखो भाई साहब, एंट्री देखना क्या बना रखी है, डरावनी सी। तो आप कह सकते हो भाई इस वक्त मैं स्वर्ग की एंट्रेंस में हूँ, और देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक रास्ता है भाई स्वर्ग में जाने का। बट हम जाके दिखाएंगे भाई। भाई साहब यहाँ पे भी देख रहे हो सुजुकी की ऑल्टो K10 चल रही है। स्कॉर्पियो एन की एंट्री जो है वियतनाम में वो डिनाई कर दी गई है। जी हाँ भाई, हम वियतनाम नहीं जा सकते, जबकि हमारे पास वीजा भी है यहाँ पर। स्टिल उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी इंडियन गाड़ी को लेके वियतनाम में एंट्री नहीं कर सकते। और ये स्पेशली भाई इंडियंस के लिए ही है कि इंडियंस अलाउड नहीं है गाड़ी लेकर। आप खुद सोचो, हम पहुंच गए वियतनाम और लाओस के बॉर्डर पे, और भाई बॉर्डर पे रात को एंट्री नहीं होने दी वहाँ पे। अगर वियतनाम एंट्री नहीं दे रहा तो आपकी तो ट्रिप ही कैंसिल होगी। अब आपको तो इंडिया जाना पड़ेगा गाड़ी को लेके वापस। भाई साहब आज तो नेक्स्ट लेवल वाली गर्मी हो रही है। मेरे ख्याल से 38-39 डिग्री हो रहा होगा दोपहर के 1 बजे। बहुत तगड़ी धूप है, मुंह पे पड़ रही है सीधी। और ये वो शर्ट है भाई, मैंने लुआंग प्रबांग में खरीदी थी। ली तो XL है, उनके पास L थी नहीं, तो मुझे ओवर साइज़ लग रही थी। बाकी पहनने में कंफर्टेबल है। तो आप बताना कैसी लग रही है। अभी आओ भाई फटाफट से घूमने के लिए निकलते हैं, बहुत लेट हो गए क्योंकि ऑलरेडी ये खड़ी है अपनी माफिया स्कॉर्पियन, जो बिल्कुल टिच हो चुकी है लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया की सड़कों पे तहलका मचाने के लिए। अभी ना हम फिलहाल जा रहे हैं भाई वियंटियन में। एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है बुद्धा पार्क करके। अराउंड आप देखोगे 23 किलोमीटर है यहाँ के सिटी सेंटर से। वियंटियन है जो कि सिटी का नाम। तो यहाँ चलते हैं भाई, घूमते फिरते हैं मजे से। और एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 20 फरवरी 2024। मैं हूँ अभी लाओस के खूबसूरत शहर और इनकी कैपिटल सिटी वियंटियन में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेकर 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे। एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही तगड़ी वाली एपिक रोड ट्रिप है भाई। जैसे आपने दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही भाई ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में भी ना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दिया करो फटाफट से, ठीक है जी। तो चलते हैं, 40 मिनट की ड्राइव है। उसके बाद लोकेशन दिखाऊंगा, बहुत फेमस है वहाँ पे ना। एक ऐसे बुद्धा का स्टैचू भी है जो लेटे हुए है, तो वो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा देखना तो बनता ही है ना जी। लेट्स गो। भाई साहब ये लेक्सस की मैंने पहली बार देखी है लाइव, LC500। क्या मस्त लग रही है यार, है ना। पूरा सुपर कार दिख रही है बाहर से अच्छे से। इंजन स्पेक्स वगैरह पता नहीं मुझे क्या है, बट लगने में तो मतलब दिखने में तो तगड़ी लग रही है। इनसेन भाई साहब, क्रेजी। बस पहुंच ही गए। 8 मिनट का रास्ता है, 6 किलोमीटर रह गया। काफ़ी बाहर है भाई सिटी से, मतलब ऑलमोस्ट सिटी से बाहर ही आ गए हैं। ये देखो भाई इन्होंने भी सोलर पैनल लगा रखे स्ट्रीट लाइट के ऊपर ना, ताकि दिन में चार्ज होते रहे। देख रहे हो, इसके अलग सोलर पैनल, उसके अलग, आगे भी ऐसे ही चलते ही जा रहे हैं। तो काफ़ी सही इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है लाओस में, यहाँ पे वियंटियन में भी ना। वही है, चाइना का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। तो रोड वोड भी यहाँ की साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। और ये जस्ट भाई राइट साइड में बड़ी सी रिवर है, मेकोंग रिवर है शायद से ये। इसमें तो कुछ और ही नाम दिखा रहा है अजीब सा, बट मैंने पढ़ा था कहीं पे कि ये पूरी की पूरी मेकोंग रिवर है, ME से। भाई साहब यहाँ पे हुंडई की काफ़ी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ तो है ही है। ये देखो सामने हमारे बस भी जा रही है हुंडई की। इसके अलावा भाई क्रेन वगैरह भी है इनकी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बिकती है हुंडई की। अरे भाई साहब इंडिया की तरह यहाँ पे भी लगाते हैं ये भाई साहब, हाथ हिला के अंदर बुला रहे। देखो लाओस में भाई साहब इतना मैंगो शेक पी लिया ना, पूरे साल में नहीं पिया होगा मैंने इंडिया में रहते हुए। इतने सस्ता है क्योंकि, और टेस्टी भी है बड़ा मस्त सा। एंड मेन बात, इंडिया के हिसाब से ऑफ सीजन है ये मैंगोज का, लेकिन यहाँ पे धड़ाके से बिक रहा है। और यार मौसम भी बाहर देख सकते हो आप, ठीक हो गया है। धूप थी जो वो जा चुकी है। हालांकि टेम्परेचर तो अभी भी 37 डिग्री दिखा रहा है भाई यहाँ गाड़ी में, बट वैसे धूप नहीं है चुभने वाली, वो हल्का हो गया थोड़ा। जगह जगह पे भाई इस तरह के ना टेम्पल्स बहुत बने हुए हैं बुद्धिज्म के, मतलब इसी रोड पे ही 3-4 दिख गए भाई जाते जाते। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारे हिंदू गॉड्स के एंड बुद्धिज्म के स्टैचूज है भाई, बड़े बड़े, इसलिए फेमस है वो। मतलब आप देख रहे हो भाई हिंदुज़म जो है वो लाओस तक में भी है। कमाल है भाई। मैं भाई बाली गया था ना जब 2019 में, वहाँ पे भी हिंदुज़म बहुत फॉलो करा है। मतलब लोग जो ना घरों में अपने गणेश जी की मूर्तियाँ भी रखते थे, तो उसी तरह से कुछ लाओस में भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे। हालांकि बुद्धिज़्म ज़्यादा है यहाँ पे, हिंदुज़म भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जो जगह है ना भाई उसका नाम है वैट शिंग खुआंग लुआंग।
नॉर्मली आप इसे बुद्धा पार्क बोल सकते हो। बस ये शुरू हो ही गया भाई, सामने है यार, ये रहा। पार्किंग मिल जाए बस अच्छी सी यहाँ पे, तो लगा के फिर अंदर चलेंगे। ये देखो जी, ये बोर्ड लग रखा है। चलो जी चलो, यहाँ से बस एंट्री है पार्किंग के लिए। ओ भाई साहब, क्या क्रेजी एंट्री बना रखी, देखना कितना मस्त लग रहा है यार ये। ओए होए होए होए, मजेदार। उधर की साइड भी है पार्किंग, इधर की साइड भी है। यहाँ खाली है थोड़ी सी, यहाँ लगा देते हैं। चलो, टाइमिंग भाई यहाँ की 5 बजे तक है शाम को, तो उसी हिसाब से जल्दी। चलो जी, पार्किंग में लगा दिया मस्त एकदम गाड़ी अपनी। थोड़ी गंदी हो रही है, धुलवाना पड़ेगा इसको। कल तो हम यहाँ रुकेंगे वियंटियन में, और फिर हमें वियतनाम या कंबोडिया या थाईलैंड, तीनों में से कोई एक बॉर्डर क्रॉस करना है। उसके पीछे सीन क्या भी मैं बताऊंगा एक बार अंदर हो जाए, क्योंकि कंफर्म नहीं है भाई कौन से देश जाना है अगला। बट लाओस से फ़ायदा ये है कि भाई तीनों तरफ, चारों तरफ बॉर्डर है। हम चाइना भी जा सकते हैं, चाइना से तो आए है खैर। हम वियतनाम भी जा सकते हैं, ये रहा। फिर हम कंबोडिया भी जा सकते हैं लाओस से, और लाओस से डायरेक्ट थाईलैंड भी जा सकते हैं। तो अपने हाथ में है। बट हमें जो जाना था ना, एक्चुअल प्लान था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है अच्छे से। यहाँ पे इन्होंने हाथी नहीं लगा रखे भाई। लाओस का नेशनल एनिमल है हाथी, तो वो तो लगाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से यहीं पे टिकट मिल रही है ये, या वहाँ पे होएगी टिकट। हेलो, 2 टिकट्स ओके। यहाँ से लेनी है भाई टिकट। कितने की है फॉरेनर्स के लिए? 40,000 की, और लाओस के लोगों के लिए 15,000 की। चाइना में ये अच्छी चीज़ थी भाई, चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो, या कोई भी कंट्री का हो, सबके लिए टिकट सेम थी हर जगह की। पर बाकी देश थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं अपने कंट्री के लोगों के लिए और बाहर के लिए। जैसे इंडिया में भी आप ताजमहल जाओगे तो एज अ इंडियन बहुत सस्ती टिकट है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए बहुत महंगी है। तो यहाँ भी देख लो, हाँ 3 गुना का फ़र्क हो गया ऑलमोस्ट भाई। और फ्री पार्किंग है, फ्री टॉयलेट है, ये जगह है भाई। 1 पे का स्कैनर भी लगा हुआ है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। बट हमारे पास कैश था, तो हम कैश से ही दे रहे। दिखाना, ये देखो भाई, 40,000 की एक टिकट, मतलब 80,000 की 2 उनको देनी होगी ना वहाँ पे। तो वहाँ पे भाई वो स्टैम्प करेंगे। और आप ऑडियो गाइड भी ले सकते हो रेंट पे 20,000 की में। बट हमें नहीं ज़रूरत है भाई ऑडियो गाइड की, हम ऐसे ही चले जाएंगे। इस तरह के डिवाइसेज है ये देखो, आप लगा के अलग अलग लैंग्वेजेस में सुन सकते हो। थैंक यू। चलो जी चलो, खाली सही लग रहा है, इतनी भीड़ नहीं है। गर्मी ज़्यादा है इसलिए हो सकता है शायद से। अभी एक मैंगो शेक का मन कर रहा है मेरा। बात करी ना हमने मैंगो शेक की, तो देखते हैं होगा तो। ये दुकान तो बनी हुई है भाई, रेस्टोरेंट टाइप का होना तो चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंगो शेक। फिर घूमेंगे, ये डाक लो अंदर। तो यहाँ पे ना बेसिकली भाई बहुत सारे स्टैचूज़ देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा सा पार्क है ये, जहाँ पे स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ है। जैसे ये देखो भाई, ओए होए क्या ह्यूज है। एंड यहाँ चलते चलते भी भाई लाइन से काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं। तो ये 3-4 दुकानें बनी हुई है भाई यहाँ पे, अलग अलग। मैंगो शेक मिल गया अपने को, मज़ेदार। क्वालिटी वॉल्स भी है भाई, स्वाद आ जाएगा मैंगो शेक पी के। लेट्स गो। बड्डे बड्डे आम है यहाँ पे। हेलो, 2 मैंगो शेक ही नहीं, चीनी का तो सिर्फ ये है भाई। ये दूध में डालते पाउडर वाला दूध, इस तरह से। आइसक्रीम तो भाई इनकी खत्म हो गई सारी, कोई खा गया लग रहा है। ओ नारियल पानी भी है यार, नारियल पानी पी सकता था मैंगो शेक की जगह भाई। यहाँ पे है 60,000 के 2, महंगे है। इसका मतलब है ना टूरिस्ट पे होता है इसलिए, वरना 40,000 में ये 2 गिलास आराम से मिल जाते हैं हर जगह। थोड़ा सा महंगा है भाई यहाँ। थैंक यू। ये देखना भाई किस तरह के इन्होंने टेबल और चेयर बना रखे हैं, तरबूज काट के पूरा। मतलब ऑब्वियसली रियल तरबूज नहीं है, बट आराम से बैठते हैं। अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है भाई, थोड़ी छाँव होने का वेट करते हैं 4-4:30 बजे, फिर अच्छे से घूमें। हमारे पास तो गाड़ी है भाई इतनी दूर आगे। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हो तो 14 नंबर बस चलती है वियंटियन सिटी सेंटर टर्मिनल से, या फिर आप फिर टुक टुक या प्राइवेट टैक्सी में भी आ सकते हो। मेरे ख्याल बस में आ जाना, 1 घंटे के आसपास लगेगा, बट सस्ता पड़ेगा। तो जी यहाँ से एंट्रेंस है, देख सकते हो आप। और सबसे पहले एंटर करते ही आपको इस पार्क में देखने को मिलेगा भाई ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, जो कि एक भाई जाइंट पंपकिन है। पंपकिन तो आपको पता ही होगा भाई, बट ये बाहर से जो दिखने में है ना, एक्चुअल में इसकी बहुत अलग ही चीज़ स्टोरी है। मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, एंट्री देखना क्या बना रखी है, डरावनी सी। और ऊपर भी जा सकते हैं। एक्चुअल में ये 4 मंजिल का एक जाइंट पंपकिन है, जिसमें से 3 मंजिल में ना, एक में अर्थ, एक में हेवन यानी कि स्वर्ग, और तीसरे में हेल यानी कि नर्क दिखाया गया है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं टॉप तक भाई, और आपको दिखाता हूँ तीनों ही लोक, धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ओ भाई साहब, एंट्री देख रहे हो, क्रेजी। ये पता नहीं भाई बना क्या हुआ है, बट इनके माथे पे देखोगे ना आप, घड़ी भी बनी हुई है जिसमें 12:35 हो रहे हैं भाई। तो अभी इनके मुंह से हमें एंटर करना है। ओ भाई साहब आ जाओ, ओ तेरी, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ध्यान से सर पे ना लगे। ये देखो भाई, इस तरह का रास्ता है, क्या बना रखा है भाई साहब, क्रेजी लेवल। चलते जाओ, रुकने का नहीं है, भीड़ लग जाएगी तुम्हारे पीछे मेरी। जल्दी जल्दी। ये गेट है,
अब सबसे पहले हम आए हैं, मेरे हिसाब से तो भाई पाताल लोक होगा ये, मतलब कि नर्क शायद से। यहाँ लिखा नहीं है कहीं भी क्या है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये देखो भाई इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखो ऊपर क्या क्या बना रखा है भाई। अब इन्होंने कुछ लिखा तो हुआ है यार, बट पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअल में पाताल है क्या, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पाताल ही होगा भाई। इससे ऊपर फिर अर्थ होएगी, फिर उससे ऊपर स्वर्ग लोक होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रखे पूरे के पूरे, टूटे भी हुए आधे स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या है, ऐसे ही बनाया गया है इसको या क्या चीज़ है अभी। अच्छा हाँ ये तो है चलो स्ट्रक्चर। और भाई इसके अंदर से भी एक नीचे रास्ता जा रहा है, गुफा देखना हुए हुए। चलो यहाँ जाके देखते हैं भाई क्या चीज़ है ज़रा। ओ भाई साहब कितनी पतली पतली सी सीढ़ियाँ बना रखी है, एकदम से स्टीप सी। अच्छा ये है मेरे ख्याल से नर्क ना, नीचे की साइड में भाई। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ये देखो भाई, ये देखो भाई कंकाल से भी दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये है प्रॉपर नर्क भाई साहब। ऊपर नहीं दिखे थे कंकाल वगैरह, तो यही है मेरे हिसाब से। ये देखो खोपड़ियाँ उपड़ियाँ भी पड़ी हुई है यहाँ पे, असली नहीं है, सब बनाया गया है भाई उससे, मिट्टी से, सीमेंट क्ले जो भी होगा ये देखो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है स्कल लेके हाथ में भाई साहब। पेड़ में देखना अलग अलग जीव जंतु टांग रखे हैं इन्होंने बना बना के। देखो यहाँ देख लो, ये आदमी को पकड़ के कैसे इसकी टांगे तोड़ रहा है भाई साहब। बड़ा डरावना सा फील आ रहा है, हर जगह भाई कंकाल ही कंकाल, ऐसे खोपड़ियाँ पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से तो भाई ये फिर अर्थ होएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी ऊपर चलते हैं फिर बताऊंगा आपको अच्छे से। ये जा रही है भाई ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ, देखना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीढ़ी बना रखी है भाई इन्होंने, बिल्कुल चढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, काफ़ी पतले स्टेप्स है ना इसी वजह से। अब इस फ्लोर पे देखते हैं भाई ये जो अंदर बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा। लिखना चाहिए था वैसे इनको ना। अभी ये चीज़ तो मुझे गूगल से पता चली कि अर्थ, पाताल और स्वर्ग लोक है यहाँ पे, पर इन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया हुआ भाई। ये तो घूम घाम के हम यहीं आ गए वापस, मुझे लग रहा है अंदर से होगा इसका भी रास्ता है ना। हाँ वो सीढ़ियाँ जा रही है ना, ऊपर जाना है हमें। और चलो इस फ्लोर का रास्ता नहीं है भाई यहाँ पे, ऊपर से ही है इस फ्लोर अंदर जाने का भी। खिड़कियाँ बहुत बना रखी है जगह जगह पे। ये रही भाई सीढ़ियाँ वापस से, देखना भाई मेरे हाथ से भी छोटी सीढ़ी है ये देखो। इस पे पैर ऐसे रख के जाना पड़ेगा, ऐसे तो जा ही नहीं सकते हम, तो थोड़ा ध्यान से। ओ भाई ये तो सीधा छत पे आ गए हम। अच्छा छत से होगा फिर स्वर्ग लोक, तो जी हाँ भाई सही था मैं। सबसे नीचे था पाताल लोक, फिर था अर्थ, फिर आ गए हम स्वर्ग लोक पे। अभी तो फिलहाल हम छत पे आ गए सबसे ऊपर। कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई, देख रहे हो कितना बड़ा पार्क है भाई साहब। वो आगे तक हर जगह स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ है, अराउंड 200 है यहाँ पे टोटल स्टैचूज़, जिसमें कुछ हिंदू गॉड्स के भी स्टैचूज़ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम ये जाइंट पम्पकिन पे आए हैं। ऊपर से देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है भाई, और नीचे आके ये है भाई जरा सी ओपनिंग, देखना कहाँ जाने की, स्वर्ग लोक जाने की। तो यहाँ से हम जाएंगे स्वर्ग में। तो आप कह सकते हो भाई इस वक्त मैं स्वर्ग की एंट्रेंस में हूँ, और देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक रास्ता है भाई स्वर्ग में जाने का। बट हम जाके दिखाएंगे भाई, परमानेंट नहीं जाना, कुछ देर के लिए होके आते हैं, फिर वापस अर्थ में ही आना है हमें। चलो भाई। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा वो है तो हाँ ये स्लाइड करता हुआ जाऊँ है सीधा, वहाँ पे देवी देवता होंगे उनके पास। आओ भाई आओ, थोड़ा मुश्किल है थोड़ा, आ जाओ धीरे धीरे भाई साहब। क्रेजी यार क्रेजी, क्या क्या बना दिए इन्होंने स्ट्रक्चर पतले पतले से। ये देखो भाई है ही कहाँ रास्ता, बस किसी तरह से ज़बरदस्ती बना रखा है इन्होंने रास्ता जाने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि स्वर्ग लोक में जाना भाई इतना आसान नहीं है। आपको अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तभी आप जा पाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। लेट्स गो भाई। ओए पहुँच गए। ओए होए होए होए, यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रही है भाई, पसीने आ रहे हैं। ये देखो ये रोड है, रोड कह रहा हूँ जगह है, और इसके नीचे भी फिर सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ जाना है हमें। पैर का ही ध्यान रखना है बस, कहीं पैर फिसलाना तो यहाँ पे जाके सर बचेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। आ गए जी आ गए बस। ओए ओ तेरी, लेट्स गो भाई। तो देखो ये है भाई हेवन, यानी कि स्वर्ग लोक। तो यहाँ पे आपको देख लो अलग अलग तरह के देवी देवताएं देखने को मिलेंगे। ओ भाई साहब कितने सारे हैं भाई यहाँ पे। ये मेरे हिसाब से तो भाई मुझे शिवलिंग ही लग रहे हैं ना, सांप भी लिपटे हुए हैं आसपास। ये देखो भाई, ओ भाई साहब क्रेजी यार, कैसे कैसे बना रखा है इन्होंने ये सब। ओ भाई साहब यहाँ पे लोगों ने फूल भी चढ़ा रखे हैं, पर ये टूट कैसे गए स्ट्रक्चर, लोगों ने तोड़े होंगे मुझे लग रहा है आके। ये देखो भाई यहाँ पे भी है, बहुत सारे है भाई बहुत सारे, और इससे भी नीचे भाई रास्ता जा रहा है। चलो आओ देखते हैं। ये तो अंदर ही अंदर भाई इन्होंने ना नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें बना रखी है, दिखाता हूँ आपको। ओ तेरी, आराम से थोड़ा। ये कौन सी है भाई, यहाँ मैं आ चुका हूँ क्या? अरे इसका तो दरवाजा है भाई, ये रास्ता हमें क्यों नहीं दिखा? मैं यहाँ आया भी नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ कंकाल है ना यहाँ कुछ है।
पता नहीं यार, ये तो अर्थ वाला है। अच्छा, ये अंदर ही अंदर रास्ते थे, नीचे वो रहा पाताल लोक, देखो खोपड़ी दिख रही है ना वो वहाँ पे, फिर ये अर्थ है, और इसी के यहाँ से रास्ता जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है स्वर्ग लोक में। तो हम गलती से बाहर से आ गए थे, लेकिन आप अंदर ही अंदर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी छत पे चलते हैं। चलो जी चलो, वापस से स्वर्ग लोक से धरती लोक पे आने का टाइम आ गया है भाई। काफ़ी देर घूम लिए स्वर्ग में, इतना ही रह सकते हैं बस। पैर मुड़ गया भाई साहब, जा ही नहीं जा रहा। हाँ, लेट्स गो। हेलो जी धरतीवासी, कैसे हो आप लोग हैं? ये देखो भाई कितना बड़ा पार्क है, यहाँ पे भी अलग अलग मूर्तियाँ, अभी सब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट होंगी। एंड ये देखो वो रिक्लाइनिंग बुद्धा जो मैं आपको बता रहा था ना, लेटे हुए बुद्धा जी, वही है ये। टोटल मिला के 200 स्टैचूज़ है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री हुई थी हमारी, ये देखो भाई वो एंड तक है पूरा का पूरा, तो काफ़ी बड़ा है यार। अब ये सारी सीढ़ियाँ वापस उतर के जाना पड़ेगा, सांस चढ़ जाती है बड़ी। ऐसे स्लाइड लगानी चाहिए थी इनको, डायरेक्ट नीचे जूम। धूप आ गई है, मैं गलत था भाई कि धूप गायब हो गई है, बहुत तेज़ धूप है, देख सकते हो मुंह पे पड़ रही है सीधा। चुई भाई साहब, रिस्की मैटर है यहाँ तो, थोड़ा आराम से पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा भाई। देखो ना कितना सा स्टेप है भाई, साइड में पैर रखने पे भी पूरा आ रहा है बस पैर। ओ भाई साहब आराम से, लेट्स गो। चलो मैं उतर जाऊँ भाई, आपको सीधा नीचे जाके ही मिलूंगा। ये देखो भाई यहाँ पे ना नंबर वाइज लिखा हुआ है, तो जो आपको वो ऑडियो डिवाइस मिलता है ना बाहर, वहाँ से आप 4 नंबर दबाओगे तो इनके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ये सब लाओस की लैंग्वेज में लिखा है, तो हमें तो समझ आ नहीं रहा भाई। आप बताना कौन से गॉड हो सकते हैं। जैसे ये देखो भाई, ये तो बुद्धा जी है शायद से, 5 नंबर, ऐसी है 6 नंबर भाई। ये देखो ओए होए कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। ओ भाई साहब ये देखना, इनके तो 4 मुंह है भाई। ओए होए होए क्रेजी। ये देख लो भाई, ये भी बुद्धा जी है, मेडिटेट कर रहे हैं। कितने ही बना रखे हैं भाई स्ट्रक्चर, हद से ज़्यादा, मतलब 200 बहुत बड़ी बात है। ये एंट्री देखो भाई, मतलब ये एरिया देख के ना मेरे को प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम की याद आ गई। कौन सा वो जगह था, बेबीलोन करके था एक, उसमें कोई एरिया आता है शायद से, ऐसा ही था भाई, ग्रीनरी ग्रीनरी और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। ये देख लो भाई साहब, होए होए होए, ऊपर स्कल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। इनमें से तो शायद नहीं है अपने कोई हिंदू देवी देवता है ना, आपको कोई दिख रहे हो तो मुझे बताना कौन से हो सकते हैं। ये देखो ये शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, अर्जुन का स्टैचू है। ये देखो भाई पाथवे वगैरह भी इन्होंने अच्छा खासा बना रखा है, और ये ना अभी 2018 में ही इन्होंने अच्छे से रेनोवेट किया है टूरिज़्म के लिए, तो ये पूरा ग्रीन ग्रास वगैरह पूरी, ये ऐसे चलने फिरने के लिए। ओ भाई साहब ये देख लो कितना ऊंचा स्ट्रक्चर है। इन्होंने देखो भाई हाथ में पकड़ रखा है किसी को, हिंदुज़म से रिलेटेड तो नहीं है ये वाले स्ट्रक्चर। ये एरिया लग रहा है मुझे हिंदुज़म के स्टैचू से रिलेटेड। देखो ये तो नहीं मुझे पता, बट वो कृष्ण जी है शायद से, हाँ जी कृष्ण जी है भाई बिल्कुल, पीछे देख सकते हो आप। ये कौन से भगवान जी है भाई साहब, हाथ में उधर देखोगे ना गधा तो ले रखा है इन्होंने, बट ये लग तो नहीं रहे हनुमान जी है। वो भाई आपको पता ही है ना कि अपने हिंदुज़म में बहुत सारे देवी देवता है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है भाई, तो हो सकता है हो इनमें से ही कोई हम ना जानते हो। भाई ये मिट्टी से बना हुआ है मेरे ख्याल से, पर ये काले क्यों पड़ गए हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर, देखोगे ना आप पूरे के पूरे भाई, या तो इनका पेंट टूट गया धूप में पड़े पड़े, ये पता नहीं क्या सीन है। ये देख लो भाई यहाँ पे भी है काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, इधर भी है भाई, 4 मुंह होंगे ना, एक पीछे भी होगा, बहुत सारे हैं भाई बहुत सारे यहाँ। तो मेरे हिसाब से भाई वर्थ इट है ये जगह पे आना, एक बार बिल्कुल आना यहाँ पे। अगर आप वियंटियन में 2-3 दिन लेकर चल रहे हो अपने, तो एक दिन भी क्या है यहाँ पे भाई, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में और 1-1.5 घंटा यहाँ लग जाएगा आपका, तो 3 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर लोगे आप अच्छे से। बस वही अपनी गाड़ी होगी तो ज़्यादा सही है, वरना बस में आना पड़ेगा। ये देख लो भाई, ओए होए कैसे है ये लेटे हुए उल्टे, ये हाथ हो गए नीचे, ये फेस, कमर, और ऐसे टांगों को ऐसे बना रखा है। ओए होए होए कैसे बनाए होंगे भाई इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर। खैर छोड़ो भाई, जब मतलब इजिप्ट में पिरामिड्स है, वो इतने बड़े बड़े भारी पत्थरों से इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बना रखा है आज से कितने हज़ार साल पहले, जब कुछ मशीन्स क्रेन भी नहीं होती थी, तो ये तो बन ही सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा पुराने भी नहीं है, 1960s के आसपास के है जहाँ तक मुझे पता है। चलो घूम ही लिए भाई, ज़्यादा देर नहीं लगी। एक सामने से नारियल पानी और गटक लेता हूँ बस, क्योंकि सुबह सुबह बस एक मैगी खा के निकले थे, तो अभी नारियल पानी पी के 1 घंटे की ड्राइव है, फिर जाके इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो भाई हम ड्रोन लेकर आए हैं, बट ऐसे उड़ा नहीं सकते, हमें पता नहीं ना कि अलाउड है, नहीं तो सोहन जा रहा है पूछने के लिए, जो यहाँ पे गार्ड बैठे थे बाहर टिकट चेकर, उनसे पूछेगा, अगर वो कहेंगे उड़ा लो तो आप फिर इसके बाद ड्रोन शॉट इन्जॉय करना मज़े से। तब तक भाई मैं नारियल पानी ले लेता हूँ मलाई वाला, इन्होंने तो काट काट के फ्रिज में रखे हुए हैं, अच्छा सा देना, चिल्ड सा। बर्फ़ इन ग्लास बर्फ़ डाल देना मज़े से गिलास में, क्योंकि मलाई काट के डाल देते हैं वो मज़ा आता है फिर। सोहन ने दिया गुड न्यूज़, क्या कह रहे, उड़ा सकते हैं हम यहाँ पर, झूठ तो नहीं बोल रहे ना कई ड्रोन शॉट्स के लालच में झूठ बोल रहे हो तुम मेरे को ना। पक्का? चलो भाई उड़ा सकते हैं। अब नारियल पानी पीते पीते आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो, बूम।
भाई साहब कैसे लगे ड्रोन शॉट्स? आ गए स्वाद हैं तगड़े। काफ़ी सारे पेड़ थे, काफ़ी सारे स्टैचूज थे, इसलिए थोड़ा ध्यान से उड़ाना पड़ा, वरना अगर खुला ग्राउंड होता तो और तगड़े तगड़े शॉट्स ले लेता। मैं तो कम उड़ाया मैंने ज़िंदगी में ड्रोन, पर सीख गया हूँ मैं अच्छे से ना, शॉट्स ले लेता हूँ। कैसे लगे बाकी आप ही बताना फिर तो। अब भाई निकलने का टाइम आ गया है यहाँ से। बस मुझे तो लगा था कि शाम को हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, बट एक्चुअल में शाम होते होते तो हमने पूरा कर भी लिया और जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे भी देख रहे हो सुजुकी की ऑल्टो K10 चल रही है। ये हालांकि वो वाली लोड ऑल्टो नहीं है, पहले जो 800 आती थी या ऑल्टो उसके बाद आती थी, पर ये नई वाली K10 है। देख रहे हो भाई, लाओस में भी। तो ये मेरे को लग रहा है इंडिया से तो नहीं इम्पोर्ट होती होगी ये, पता नहीं कहाँ से लाते, थाईलैंड वाईलैंड से ही आती होगी शायद। तो भाई पहले तो आ गए हम इंडियन रेस्टोरेंट पेट पूजा करने के लिए, उसके बाद जाएंगे किसी मॉल वॉल में, क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल अनमोल जायसवाल वाला जो है टेक चैनल, उसके लिए एक वीडियो शूट करनी है यहाँ पे प्ले स्टेशन वगैरह के प्राइजेस के लिए। तो वो किसी मॉल में ढूंढेंगे दुकान वुकान अच्छे से, और आपको ब्लॉगिंग चैनल पे यहाँ का मॉल दिखा दूंगा मैं। पहले लेकिन पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले हम खाते थे भाई वहाँ पे लिटिल इंडिया वाले में, अब हमने ना कल रात को खाया था धाका रेस्टोरेंट में। ये नाम तो देखो मतलब इंडियन है, पर ये वैसे बांग्लादेश का है रेस्टोरेंट, बट इतना टेस्टी खाना भाई, मजा आ गया, सब्जी खा के। तो मैंने कहा आज भी यहीं पे खाएंगे। लेट्स गो भाई, मंगवाते हैं कुछ अच्छा सा बढ़िया। अरे भाई साहब इन्होंने भी देखो टेबल के अंदर अलग अलग करेंसी नोट्स डाले हुए हैं। अपने इंडिया का ये रहा 10 रुपये, ये शायद से बांग्लादेश का ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और भी अलग अलग सारे। ये टर्की का है, ये भी इंडिया का भाई। नीचे देखो मलेशिया का रिंगेट, वो भी इंडिया का, बहुत सारे हैं। एंड ये भाई इनका मेन्यू है, सब कुछ ही मिल जाएगा आपको इंडियन। हम मंगवाएंगे आज भाई पनीर बटर मसाला और अपना नान, और एक मेरा कुछ आज सूखी सब्जी खाने का भी मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर भिंडी विंडी हुई ना तो भिंडी भी साथ में मंगवाऊंगा। तो भाई आज हमने ना 2 सब्जियां मंगवाई है, एक तो आ गया पनीर बटर मसाला और साथ में मंगवाई है भिंडी। भाई क्या टेस्टी भिंडी है, ओए ओए मजे से आ गए जिंदगी के। अब कुछ दिन में यही सूखी सब्जियां ज्यादा खाऊंगा, भिंडी आलू गोभी ये सब, खतरनाक टेस्टी है भाई, मजे आ। चलो जी चलो, पेट पूजा डन, फटाफट से निकलते हैं मॉल। चलो आ जाओ। चले कहाँ छोड़ना है? इंडिया चले नहीं जाना चलो जी चलो लेट्स गो। तो भाई ये है यहाँ का बहुत बड़ा मॉल, वियंटियन सेंटर लाओ, पास में ही है, 1-1.5 किलोमीटर चलते हैं, और बंद भी 9 बजे होएगा। बढ़िया टाइम है अपने पास, 2.5 घंटे। तो भाई मॉल तो आ गया, ये रहा लेफ्ट साइड में, और इसकी पार्किंग भी यहाँ पे है, तो डायरेक्ट पार्किंग में ही घुसा के लगा देते हैं भाई। यहाँ पे चाइना वाला पंगा नहीं है वो कि अपना स्कैन करो नंबर प्लेट एंड ऑल, ये नहीं ना, सामने यहीं खड़ी कर देते हैं, और इसके अंदर ही जाना है अब हमें सीधा डायरेक्ट। काफी बड़ा है भाई मॉल, तो अंदर देखो इसी में जाना है हमें। असल में लाइन वाइज ना 3 मॉल है यहाँ पे टोटल। पहले हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि वो गेम मार्केट कवर करनी है ना, फिर उसके बाद अगले 2 मॉल में चलेंगे कुछ देखने। ओ भाई साहब क्या मस्त बना रखा है इन्होंने, गोल्डन कलर की लड़ियों से पूरी, ऐसे मस्त लग रहा है ना बड़ा एकदम। आ जाओ, दुकान ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि एड्रेस में लिखा नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, हमें ही ढूंढना पड़ेगा खुद ब खुद। ये एंट्रेंस है यहाँ से भाई। भाई पता नहीं आधे से ज़्यादा मॉल बंद क्यों लग रहा है, मतलब दुकानें सब बंद कर रखे हैं इन्होंने। होपफुली वो गेम वाली दुकान खुली हो, बस इधर देखते हैं। देखना भाई साहब इन्होंने तो सारे के सारे एक्शन फिगर्स रख रखे हैं, ड्रैगन बॉल जी के भी है भाई,
और भी एनिमे कैरेक्टर्स है, गेम्स के भी कैरेक्टर्स है काफ़ी सारे यहाँ पे। तो जी ये वो दुकान थी जहाँ पे हमने पूरी वीडियो शूट करी है। ओनर काफ़ी अच्छे थे, एक चीज़ की हमने शॉपिंग भी करी जो आप देखना उसी चैनल पे, और काफ़ी सारे प्राइजेज भी बताए भाई। प्ले स्टेशन करोड़ों में मिल रही है यहाँ पे, प्ले स्टेशन 5, तो वो सब देखना वहाँ जाके प्राइजेस। अब हम चलते हैं मॉल, घूमते हैं थोड़ा सा अगर कुछ है घूमने लायक, वरना कोई गाल नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई बंद ही पड़ा है सब कुछ। देखो यहाँ 4-5 मंजिल का मॉल है भाई, देखो इस तरह से लगा हुआ है, डिज़ाइन अच्छा कर रखा है, मतलब स्लीक और प्लेन डिज़ाइन है और लाइट से खेला हुआ है हर जगह ये देखो, तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और ये दुकानें इस तरह से बनी हुई है, इन्होंने कपड़ा लगा के बंद कर रखी है कि मतलब क्लोज हो चुकी है। शायद से ये टाइम वाइम इनका 5-6 बजे तक का ही होगा, या हो सकता है आज ट्यूसडे है तो छुट्टी होगी, कह नहीं सकते भाई, पता नहीं। एक ये स्टोर है भाई मोनजाई, पता नहीं क्या है, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं यहाँ पे सारे, तो लड़कियों के, ओ कोरियन प्रोडक्ट्स, क्या बात है भाई। मेरे को लेना है एक फेस मास्क, क्योंकि कोरिया के फेस मास्क के बारे में बहुत सुना है मैंने, तो मैंने कहा एक लेके ट्राई करेंगे। वैसे ही आप देख सकते हो भाई स्किन की ऐसी तैसी हो जाती है ट्रैवल करते करते, तो ले लेना चाहिए। यार मेरे पास तो इंडियन मास्क है, दाढ़ी इतनी बढ़िया है, तुम्हारी दाढ़ी कटवा दूँ पूरा ऐसे प्लेन कर दूँ? वो ट्रिमर वाला सूट में काटेंगे। एक ब्रांड ने ट्रिमर भेजा हमारे दूसरे चैनल के लिए, तो मैंने कहा ये तुम्हारी पूरी दाढ़ी उड़ा देंगे उसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें भाई, लड़कों के मास्क कहाँ हैं, ये तो लड़कियों के दिख रहे हैं सब। देख रहे हो पूरे शॉप में हम 2 लड़के खूबसूरत हैं, बाकी तो हमें ये देखो भाई कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये दिखा रहे हैं हमें फेस मास्क, दीज आर ऑल फेस मास्क, ओके। लो जी लो, ये है, अब ये ब्रांड पता नहीं, दिस इज़ कोरियन ब्रांड, ओके कोरियन ही है भाई, ये देखो मेड इन कोरिया लिखा हुआ है, तो ले लेते हैं 1-2 यहाँ से बस, थैंक यू। दिस ऑल्सो, ओ ये भी है, मतलब ये ब्रांड ही भाई कोरिया का है, बेनो बागी, तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट है। लेट्स सी भाई कौन सा लेते हैं। ना गार्नियर भी है ना, ये देखो गार्नियर वगैरह ही मिल रहा है, तो हमें तो सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट ट्राई करना है मुझे, मतलब लेना क्या है, 1-2 पैकेट लूँगा भाई। रेट देख लेते हैं, 35,000 का है यहाँ का। कितने हो गए 35,000? 200 रुपये है ना, लगभग 200 रुपये हो गए इंडिया के भाई, ठीक ही है। तो भाई अलग अलग तरह के फेस मास्क ले लिए, मेन तो मैंने लिया है पिंपल्स के लिए, क्योंकि पता नहीं ट्रैवलिंग करते टाइम ना पिंपल्स बहुत होने लग जाते हैं। अब ये शायद से हो सकता है होटल के जो बेडशीट और पिलो कवर्स होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ ना, तो घर पे रह के अपने बेड पे सोता हूँ जब, तब नहीं होते इतने पिंपल्स, लेकिन ट्रैवलिंग के वक्त होते हैं। जबकि मैं ट्रैवलिंग में तो पानी भी इतना पीता हूँ दिन भर में, फिर भी हो जाते हैं। ये हो सकता है कि बाहर का खाना खा रहा हूँ ज़्यादा इसलिए, क्योंकि पिंपल्स होना फेस पे बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, पेट से भी रिलेटेड होता है, पानी की कमी। चलो भाई ऊपर तो बंद है, हम नीचे ही चलते हैं, लेट्स गो। बंद ही हो गया पूरा मॉल समझ लो, और ज़्यादा कुछ था भी नहीं ऐसा खास इधर यहाँ पे, बस एक ये कोरियन स्टोर दिखा जहाँ से थोड़ी वो शॉपिंग कर ली। पता नहीं भाई एंटर तो कहीं और से करे थे, एग्जिट कहीं और से कर गए, तो अब गाड़ी कहाँ खड़ी है, मैप पे लोकेशन लगा ली है, वापस से उसी एंट्री पे पहुंच जाएंगे और गाड़ी उठा लेंगे। लो जी लो, फाइनली मिल गई है वो खड़ी अपनी गड्डी। मैं सोच रहा हूँ होटल में जाके ना एक मास्क लगा के ट्राई कर ही लूँ कैसा है, मज़ेदार सा। और मसाज करवाने का भी मन कर रहा है वैसे तो मेरा, खैर आज थोड़ा आगे चलते ही भाई उससे भी बड़ा मॉल है, बट ये भी बंद पड़ा है, देखना लोग है ही नहीं भाई आसपास। फाउंटेन चला रखे है, बट वैसे सुनसान सा पड़ा है। मुझे लग रहा है पक्का यहाँ ट्यूसडे को लेके ना कुछ सीन भी ना, मतलब छुट्टी वुट्टी होती होगी ट्यूसडे को, वरना अबे कौन चिल्ला रहे हैं। तो हमारा जो होटल है वो इसी रोड पे ही है, मतलब अपने होटल से 1 किलोमीटर दूर था ये मॉल, बस तो बहुत ही पास है, मतलब हमने मस्त जगह लिया है होटल, बिल्कुल सिटी सेंटर में, सब कुछ आसपास। लो जी लो, पहुंच गए हैं सी तो होटल के बाहर। हट जाओ हट जाओ हट जाओ अंकल जी, जगह दो थोड़ी अंकल जी। लेट्स गो भाई, चलो जी गाड़ी लगाते हैं और मास्क लगाते हैं ऊपर चल के। चलो जी गाड़ी को कर दिया पार्क यहाँ पे, और मैं आपसे कह रहा था ना वो सीन हो गया थोड़ा सा एक्चुअल में भाई, थोड़ा यहाँ शोर है, अंदर बैठ के बताता हूँ। अभी जस्ट कंफर्म हुआ है थोड़ी देर पहले ही भाई, स्कॉर्पियो की एंट्री जो है वियतनाम में वो डिनाई कर दी गई है। जी हाँ भाई, हम वियतनाम नहीं जा सकते, जबकि हमारे पास वीजा भी है यहाँ पर, स्टिल उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी इंडियन गाड़ी को लेके वियतनाम में एंट्री नहीं कर सकते। और ये स्पेशली भाई इंडियंस के लिए ही है कि इंडियंस अलाउड नहीं है गाड़ी लेकर। एंड इसके पीछे एक रीजन है भाई, वो है हमारी जो गाड़ी है वो है राइट हैंड साइड स्टीयरिंग व्हील वाली, एंड वहाँ की जो रूल है वो ये कहता है कि आप गाड़ी एंटर कर सकते हो, बट लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए आपका, राइट में नहीं। तो यानी कि इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे जितने भी देश है जहाँ पे भाई राइट साइड वाली गाड़ी है, मतलब राइट साइड स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी है, वो वियतनाम में एंटर ही नहीं कर सकती किसी भी बॉर्डर से, चाहे वो लाओस का बॉर्डर हो, चाहे वो कंबोडिया का बॉर्डर हो, चाहे वो थाईलैंड का बॉर्डर हो। तो हमारा प्लान था भाई लाओस के बाद हम वियतनाम एंटर करेंगे, ऐसे यूं जाएंगे वियंटियन से ऊपर की तरफ, फिर वियतनाम से नीचे आएंगे पूरा कवर करते हुए कंबोडिया, फिर कंबोडिया कवर करते हुए थाईलैंड एंटर करेंगे। बट अब वियतनाम ने एंट्री देने से मना कर दिया, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है भाई, फंस चुके हैं हम पूरा वाला। इसलिए हमें इस ट्रिप में से वियतनाम एज अ कंट्री को काटना पड़ेगा। अब मैं गाड़ी थाईलैंड में छोड़ के या लाओस में छोड़ के जा सकता हूँ घूमने वियतनाम,
बट फायदा क्या भाई, जब गाड़ी से आया तो गाड़ी से ही जाऊंगा ना, वैसे फिर तो कभी भी जा सकता हूँ फ्लाइट से, तो मैं एक कंट्री कम करनी पड़ेगी अभी इस ट्रिप में से, लफड़ा हो गया है तो बहुत बड़ा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वियतनाम एंट्री नहीं दे रहा तो आपकी तो ट्रिप ही कैंसिल होगी, अब आपको तो इंडिया जाना पड़ेगा गाड़ी को लेके वापस। तो ऐसा नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था दोपहर को कि लाओस से जो है हम थाईलैंड भी एंटर कर सकते हैं और कंबोडिया भी एंटर कर सकते हैं। बट जो कंबोडिया वाला रूट है ना वो थोड़ा सा वियंटियन से ऐसे घूम फिर के है, जिसमें हमारे 3-4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अभी मैंने फाइनल किया है कि वियंटियन से हम सीधा थाईलैंड जाएंगे, मतलब लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और थाईलैंड पहले घूमेंगे, उसके बाद आधा थाईलैंड घूमने के बाद मतलब हम बैंकॉक पताया घूमेंगे और फिर वहां से जाएंगे हम कंबोडिया की तरफ। फिर हम पूरा कंबोडिया घूम के, पूरा तो क्या मतलब उनकी जो मेन 2 सिटीज है वही घूमेंगे और छोटे मोटे जो गांव शहर आएंगे वो। तो ये दोनों घूमने के बाद हम वापिस से कंबोडिया से थाईलैंड एंटर करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे कराबी वगैरह है ना, तो कराबी घूमते हुए हम एंटर करेंगे मलेशिया में या म्यांमार में, देखते हैं वो जो भी सीन है भाई, क्योंकि म्यांमार भी काफी लोग मना कर रहे हैं कि वहां पे कुछ ज्यादा ही सीन चल रहा है, मत जाना। तो देखते हैं अभी जाने का टाइम आएगा जबकि जब बात है भाई। तो अभी फिलहाल के लिए यही है, वियतनाम हमारा कैंसिल हो चुका है। जो एक्चुअल में मैं बताता हूँ हुआ क्या था, हमने वीजा ले लिया वियतनाम का इंडिया से और हम आ गए, बट जो हमारे चाइना वाले गाइड है ना एडवर्ड, हमारे आने से पहले ना एक और टूरिस्ट थे जो फ्रांस के थे, वो भी अपनी भाई टोयोटा लैंड क्रूजर लेके निकले हुए थे ऐसे ही ट्रिप पे। तो वो भी चाइना गए थे अपना एडवर्ड के थ्रू और फिर चाइना के बाद उन्होंने एंटर किया था लाओस वियतनाम। बट उनकी गाड़ी को तो एंटर करने दिया क्योंकि यूरोप में आपको पता ही है भाई लेफ्ट साइड स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ियां चलती है। फिर मैंने एडवर्ड से पूछा था कि एक बार आप पूछ दो ना उनसे, वो जो बंदे थे फ्रांस वाले, कि उनका बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा था वियतनाम और लाओस का। तो एडवर्ड ने पूछा और एडवर्ड ने मुझे बताया। तो फिर उन बंदे ने ना बताया कि एक्चुअल में वियतनाम एंटर करने के लिए भी आपको एक एजेंट की जरूरत होती है, जैसे हमें चाइना में थी। हालांकि वियतनाम में क्या है कि बस एजेंट आपकी ना बॉर्डर क्रॉसिंग करवा देगा, लेकिन आपके साथ रहेगा नहीं। जैसे चाइना में तो पूरा दिन हमारे साथ ही थे ना वो गाइड, तो वियतनाम वालों का सिंपल है कि पर पूरा जो प्रोसेस है ना कागज वागज का अपना बॉर्डर क्रॉसिंग का, वो एक एजेंट करवाएगा, तो वो आपको हायर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, एजेंट का नंबर भेज दो, हम बुक कर देते हैं। अभी तो 20-25 दिन थे हमारे निकलने में चाइना से भी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मंगवाया एजेंट का नंबर, फिर व्हाट्सएप पे उनसे एजेंट से बात हुई। तो एजेंट ने फिर सारा कुछ पूछने के बाद ना एंड में पूछा कि गाड़ी की फोटोज भेज दो और अपना आरसी भेज दो। तो जैसे उसने देखा इंडियन गाड़ी है, उसके दिमाग की बत्ती जली अचानक से कि ये तो इंडियन ब्रांड है। मैंने कहा यस यस इंडियन कार। तो वो कहता स्टीयरिंग व्हील ऑन विच साइड, मैंने कहा राइट साइड। कहता ओ यू कांट एंटर वियतनाम। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, कोई और सोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन एम्बेसी है ना अपना वियतनाम के कैपिटल सिटी में, वहां पर आप जाओ और वहां से एक लेटर लिखवा के लाओ कि वो गारंटी दे रहे हैं गाड़ी को एंटर करने की। एक्चुअल में होता क्या है ना, देखो जिस कंट्री में रोड के रूल उल्टे होते हैं और हम गाड़ी उल्टी साइड की ला रहे हो तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना में भी था, अब लाओस में भी है, थाईलैंड में भी होगा। तो इन कंट्रीज में तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन वियतनाम कहता है आपका स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, तभी आप हमारी कंट्री में ड्राइव कर पाओगे, वरना आप एक्सीडेंट कर दोगे आके, जिससे आपकी लाइफ को खतरा तो है ही, हमारे सिटीजन्स की लाइफ को भी खतरा है। तो इसलिए उन्होंने एंट्री ही बंद कर रखी है राइट साइड स्टीयरिंग व्हील वाले गाड़ियों की। तो अब कोई चारा नहीं था भाई, वो कह रहे हैं एम्बेसी से लाओ। एम्बेसी कहाँ जाऊं मैं, वियतनाम पहले जाऊं है गाड़ी छोड़ के यहाँ पे, फिर वहां से लिखवा के लाऊं, वो भी पता नहीं भाई वो लिख के देंगे नहीं देंगे, गारंटी लेंगे नहीं लेंगे। तो मैंने कहा यार अब छोड़ो, इतने दिन से ट्राई कर रहा था कि जुगाड़ हो जाए, कुछ बट नहीं हो पाया। अपने एक भाई है जेरी करके, वो साइकिल से निकले हुए इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, तो उनसे भी मेरी बात हुई, इंस्टा पे मैंने मैसेज भेजा, फिर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया, हमारी बात हुई। तो वही है भाई, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पाया, तो वियतनाम को कट आउट करना पड़ेगा मेरे को। बाइक होती ना तो बाइक से आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस गाड़ी में ही सीन है ये। ठीक है, हम मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग भी एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा दुख होएगा मुझे भी, आपको भी थोड़े दिन, बट कोई नहीं, वियतनाम को टाटा बाय बाय। बट एक चीज अच्छी है भाई, ये ना एडवर्ड ने हमें पहले ही उन बंदों से कनेक्ट करवा दिया, क्योंकि गूगल पे तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। आप खुद सोचो, हम पहुंच गए वियतनाम और लाओस के बॉर्डर पे, और भाई बॉर्डर पे रात को एंट्री नहीं होने दी वहां पे, फिर वापस हमें लाओस आना पड़ता, बहुत लफड़ा होता। तो पहले ही बच गए हैं, वो ज्यादा बेटर रहा है ना, सही बात है कि नहीं। चलो लैपटॉप निकाल लिया और ये जो स्टैंड खरीदा है ये भाई यहीं छोड़ देते हैं, इसको ऊपर ले जाके क्या करूंगा, लैपटॉप तो जरूरी है ना भैया, एडिटिंग कैसे होगी वरना। चलो जी चलो लेट्स गो, मास्क वास्क लगाएंगे, बाकी ब्लॉग को खत्म करते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना फीका, बाय।